मेरी और तुम्हारी आयु के अंतर और मेरे खराब स्वास्थ्य के कारण अगर तुम मेरे प्रस्ताव को अस्वीकार भी करती हो तो मैं अपमानित महसूस नहीं करूंगा। इस पर सोचना और मुझे बताना। डॉक्टर अंबेडकर ने ये बात डॉक्टर शारदा कबीर को खत में लिखी थी। शारदा ने इसका जवाब हाँ में दिया और 15 अप्रैल 1948 को दोनों ने शादी कर ली। डॉक्टर भीम आएंगे डॉक्टर शारदा कबीर से उनकी शादी की कहानी, जो बाद में सविता अंबेडकर के नाम से जानी गई। साथ ही जानेंगे बाबा साहेब की जिंदगी से जुड़े कुछ और किस्से। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में जन्मी क्रांति की आवाज, जिन्होंने दलितों को हक की लड़ाई के लिए एकजुट किया। महार जाति में पैदा होने की वजह से उन्हें बचपन से ही छुआछूत और भेदभाव का सामना करना पड़ा। 9 साल की उम्र में मसूर रेलवे स्टेशन पर ऐसा ही एक वाकया हुआ था। महार जाति का जानकर कोई गाड़ीवान उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए राजी नहीं हुआ। दोगुने किराए पर एक गाड़ी मिली भी तो इस शर्त पर कि भीमराव गाड़ी हाँकेंगे और गाड़ीवान साथ चलेगा। रास्ते में प्यास लगी तो मुस्लिम पहचान बताने पर भी भीमराव को पीने का पानी नसीब नहीं हुआ। बाबा साहेब अपनी आत्मकथा वेटिंग फॉर वीजा में इसका जिक्र करते हुए लिखते हैं, उस घटना से मुझे ऐसा झटका लगा जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसी के बाद मैं छुआछूत के बारे में सोचने लगा। डॉक्टर अंबेडकर के पुरखों का ताल्लुक महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के अंबा डावे गांव से था, इसलिए स्कूल में दाखिले के वक्त नाम पड़ा भीमराव अंबा डावे। बाद में दुनिया ने उन्हें बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से जाना। डॉक्टर अंबेडकर की पहली शादी साल 1906 में रमाबाई से हुई। 27 मई 1935 को लंबी बीमारी के बाद रमाबाई ने आखिरी सांस ली। डॉक्टर अंबेडकर की दूसरी शादी शारदा कबीर से हुई, जो एक प्रगतिशील ब्राह्मण परिवार से आने वाली MBBS डॉक्टर थी। बाबा साहेब से उनकी पहली मुलाकात साल 1947 में हुई। शादी के बाद शारदा डॉक्टर सविता अंबेडकर के नाम से जानी गई। डॉक्टर सविता की बाबा साहेब की जिंदगी में खास जगह थी। उन्होंने न सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर की सेहत का ध्यान रखा, बल्कि राजनीतिक सामाजिक आंदोलनों में उनका साथ दिया। बाबा साहेब ने अपनी किताब बुद्ध और उनका धम्म में लिखा है, सविता अंबेडकर की वजह से मैंने 8 से 10 साल अधिक जीवन जिया है। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहेब अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया। पत्नी सविता अंबेडकर समेत 5 लाख अनुयायियों ने भी उनके साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। डॉक्टर अंबेडकर अपने जमाने में भारत के सबसे पढ़े लिखे व्यक्तियों में से एक थे। मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से BA करने के बाद उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से PhD की। अंबेडकर के पास भारत में किताबों का सबसे बेहतरीन कलेक्शन था। मशहूर किताब इनसाइड एशिया के लेखक जॉन गंथर ने लिखा है, 1938 में राजगृह में अंबेडकर से मेरी मुलाकात हुई। तब उनके पास 8000 किताबें थी। उनकी मृत्यु होने तक ये संख्या 35,000 हो चुकी थी। बाबा साहेब को किताबों से इतना लगाव था कि वो अपनी किताबें कभी किसी को उधार नहीं देते थे। वो कहते थे, जिसे भी किताब पढ़नी है वो आकर मेरी लाइब्रेरी में पढ़े। किताबों के अलावा डॉक्टर अंबेडकर को बागवानी का शौक था। ब्रिटिश अखबार डेली मेल ने एक बार बाबा साहेब के गार्डन की तारीफ भी की थी। डॉक्टर अंबेडकर को लेकर प्रचलित कई किस्सों में से एक है महात्मा गांधी के साथ उनकी मुलाकात का किस्सा। डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी जी से कहा था कि अगर कांग्रेस वाकई दलितों को लेकर गंभीर होती तो कांग्रेस का सदस्य बनने के लिए खादी पहनने के साथ साथ छुआछूत नहीं मानने की शर्त भी रखी जाती। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए। प्रदेश के विजयवाड़ा में 19 जनवरी को भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति का इनॉग्रेशन किया गया। इस मूर्ति को स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस नाम दिया गया है। ये दुनिया की टॉप 50 सबसे ऊंची मूर्तियों की लिस्ट में शामिल होगी। ये मूर्ति 125 फीट ऊंची है और 81 फीट ऊंचे पेडेस्टल पर खड़ी है। स्वराज मैदान में लगी इस मूर्ति की कुल ऊंचाई 206 फीट है। इसे बनाने में 404 करोड़ 35 लाख रुपए का खर्च आया है। मूर्ति का निर्माण पूरी तरह से मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत किया गया था। इसे बनाने में लगभग 400 टन स्टील लगा है। स्वराज मैदान के साथ साथ आसपास के क्षेत्र को फिर से विकसित किया गया है। अंबेडकर के जीवन को दिखाने के लिए LED स्क्रीन भी लगाई गई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसे देश का प्रतीक कहा है। देश से बाहर डॉक्टर अंबेडकर की सबसे ऊंची मूर्ति अमेरिका के वॉशिंगटन में है, जिसे स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी नाम दिया गया है। ये मूर्ति 19 फीट ऊंची है, जिसे मूर्तिकार राम सुतार ने बनाया है। सुतार सरदार पटेल की विशाल प्रतिमा भी बना चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।
हाँ तो नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख चुके हो कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हैं उनके बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिल चुकी है। तो दोस्तों स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस की खासियत क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम विस्तार से और थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक अवश्य करें। दोस्तों स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस की खासियत, दुनिया की सबसे ऊंची अंबेडकर की मूर्ति स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस की ऊंचाई 206 फीट है। इसमें मूर्ति की ऊंचाई 125 फीट है और पेडिस्टल की ऊंचाई 81 फीट है। ठीक है क्या दोस्तों इसका जो नीचे का बेस बनाया गया है उसकी तो ऊंचाई दोस्तों 81 फीट है। ठीक है दोस्तों, जो अंबेडकर साहब की जो मूर्ति है उसकी ऊंचाई 125 फीट है। ठीक है, और दोस्तों जो नीचे से कहाँ से है, जो नीचे से इसका जो बेस है ना, उनसे नीचे से लेकर दोस्तों जो अंबेडकर साहब की मूर्ति है उसकी टोटल ऊंचाई है 206 फीट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मूर्ति को 18.81 एकड़ के परिसर में स्थापित किया गया है। इसे बनाने में 404.35 करोड़ रुपए का खर्च आया है। कच्चे माल की सोर्सिंग से लेकर डिजाइनिंग तक मूर्ति का निर्माण पूरी तरह से मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत किया गया था। इसे बनाने में लगभग 400 टन स्टील लगाया गया है। मूर्ति को बनाने की जगह स्वराज मैदान समेत मूर्ति के आसपास के क्षेत्र को फिर से विकसित किया गया है। परिसर में जल निकाय और अन्य सुविधाओं का ध्यान भी रखा गया है। साथ ही यहाँ म्यूजियम वाटर फाउंटेन भी बनाया गया है। म्यूजिकल वाटर फाउंटेन भी बनाया गया है। मूर्ति के परिसर में अंबेडकर के जीवन को लेकर दिखाने के लिए LED स्क्रीन लगाई गई है। यहाँ 2000 लोगों के बैठने की क्षमता वाला एक सम्मेलन केंद्र और 8000 वर्ग फुट का एक फुट कोर्ट और बच्चों के खेलने का एरिया भी बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर है ये? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इंडिया से बाहर अंबेडकर की सबसे ऊंची मूर्ति अमेरिका में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? अमेरिका में। दोस्तों इसके ऊपर हम जो अमेरिका में अंबेडकर साहब की मूर्ति है इसके ऊपर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसको भी आप दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। इंडिया से बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची मूर्ति अमेरिका के वाशिंगटन में स्थित है। पिछले साल 2023 में इसका अनावरण किया गया था, जिसे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का नाम दिया गया था। यह मूर्ति 19 फीट ऊंची है और इसे मूर्तिकार राम सुतार ने बनाया है। ठीक है, जिन्होंने सरदार पटेल की मूर्ति भी बनाई थी। दोस्तों स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, इसके ऊपर दोस्तों हम वीडियो विस्तार से बनाएंगे और हर डिटेल के बारे में जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों उस वीडियो को आप देखना। और दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आप हमारे YouTube चैनल के साथ। जल्दी दोस्तों नए अंदाज में, नए तरीके से और नए टॉपिक पर वीडियो लाएंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।